गुड मॉर्निंग। थार का मरुस्थल हो गया था अपने। थार के मरुस्थल का थोड़ा बहुत एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। कुछ लास्ट वाले उस दिन आपके रिकॉर्ड नहीं हुई थी क्लास, उसका। ठीक है। थार के मरुस्थल में सबसे लास्ट में आपने क्या पढ़ा? मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मार्च पढ़ा, और मरुस्थल के मार्च में देखा कि मरुस्थल का मार्च आपके, इसका अर्थ है मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थल के मार्च का क्या अर्थ है? मरुस्थल का आगे बढ़ना होता अर्थ। मरुस्थल का आगे बढ़ना मतलब मरुस्थलीकरण होना। मरुस्थल का आगे बढ़ना है मरुस्थलीकरण होना। और मरुस्थल के आगे बढ़ने की दिशा क्या है? आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, मतलब हरियाणा की तरफ जा रहा है मरुस्थल। किधर जा रहा है? हरियाणा या शेखावाटी की तरफ। कौन से महीने में जाता है? मार्च से जून। मार्च से जून के महीने में ये आगे बढ़ रहा, मार्च से जून, और हरियाणा की तरफ, और मरुस्थल का आगे बढ़ना कहते हैं इसको। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था? बरखान बालू का स्तूप का। ये आपने पढ़ा मरुस्थल का मार्च। फिर आपने उससे पहले क्या पढ़ा? मरुस्थल के मार्च से पहले पीवना। क्या पढ़ा? पीवना। पीवना एक सांप की प्रजाति है जो पीले रंग की होती है, और सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। उससे पहले दोरे और दरियन। दोरे और दरियन। ठीक है, दोरे और दरियन पढ़े। दोरे किसको कहते हैं? लहरदार बालू का स्तूप। और दरियन किसको कहते हैं? लहरदार। लहरदार के साथ साथ, लहरदार के साथ साथ क्या हो? गतिशील हो। ठीक है, वो क्या होते हैं आपके? दरियन। ठीक है, ऑनलाइन वाले तो लिख लेंगे क्योंकि इनको अपन लाइन बोल के लिखवाते हैं। ऑनलाइन वाले तो समझाते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। जैसे ये है, अब मान लो दोहरे, लहरदार बालू का स्तूप लिख लेंगे। दरियन, लहरदार व गतिशील बालू का स्तूप। फिर क्या पढ़ा? बाप बोल्डर क्ले। बाप बोल्डर क्ले, ये पढ़ा भाई। बाप एक जगह है, बापनी फड़ोदी में एक स्थान है। बोल्डर का मतलब होता है हिमोड, और क्ले होता है मिट्टी का सबसे बारीक कण। मिट्टी का सबसे बारीक कण होता है वो क्या कहलाता है? क्ले। ठीक है, बारीक कण होता है क्ले। तो ये आपके बोल्डर हिमोड। आपने देखा कि हिमालय ग्लेशियर, पहाड़ी क्षेत्र पर जो ग्लेशियर होते हैं उनके साथ में जो अवसाद आते हैं उनको कहते हैं हिमोड। और ये जो हिमोड के अवसाद से बाप फड़ोदी नामक स्थान पर आपके मिले, और ये आपके परमो कार्बोनिफेरस, किस काल के? परमो कार्बोनिफेरस काल के क्या मिले हैं? अवशेष मिले। यहाँ पर किसके अवशेष मिले? हिमोड के अवशेष मिले। एक पढ़ा आपने आकलवुड फॉसिल्स पार्क। आकलवुड फॉसिल्स पार्क पढ़ा। आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर। कहाँ पर है भाई? आकल एक स्थान है, वुड का मतलब होता है लकड़ी, फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, और पार्क का मतलब, तो यहाँ पर आपके विश्व के सबसे पुराने लकड़ी के आपके जीवाश्म या जीवा अवशेष मिले हैं। आपके कितने पुराने? 18 करोड़ वर्ष पहले। कितने पुराने? 18 करोड़ वर्ष पूर्व के आपके अवशेष मिले हैं, जुरेसिक काल के। किस काल के? जुरेसिक काल के। किस काल के? जुरेसिक काल के 18 करोड़ वर्ष पूर्व के आपके लकड़ी के जीवाश्म में लकड़ी के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? आकल में। आकल कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रीय मरु उद्यान भी है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर, दो में विस्तार राष्ट्रीय मरु उद्यान का। ठीक है, यहाँ तक बात की। उससे पहले जलपट्टी या लाठी सीज, वो तो अपन ने पहले बात कर ली थी। अब लेते हैं अपन भौतिक प्रदेश अरावली। अरावली, अरावली के बारे में अपन ने थोड़ी बहुत बात की थी, लेकिन अपन ने लिखा नहीं। देखो, अरावली की बात करें तो आपको पता है कि अरावली का विस्तार है जो आपके कहाँ से कहाँ तक है?
पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक, कहाँ से कहाँ तक है? पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक विस्तार है। पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी पालनपुर गुजरात, रायसीना हिल्स है, ये रायसीना पहाड़ी दिल्ली कितने किलोमीटर है? ये पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी तक विस्तार है। गुजरात के बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद वापस आपके हरियाणा और दिल्ली तक विस्तार है। इसकी आपके टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसका राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? राजस्थान में इसके विस्तार की बात करें तो खेड़ ब्रह्म जगह, खेड़ ब्रह्म जो है आपके गुजरात में, या आप कह सकते हो यहाँ आबू है, अपना है आबू। आबू कहाँ है? सिरोही। शाबाश, ऐसा हर कोई बेंच वाले बता नहीं सकते ये आबू सिरोही में, ठीक है। और कौन से आपके? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? शाबाश, ये तो बता सकते हैं बाकी बेंच वाले भी कि झुंझुनू में। तो खेड़ ब्रह्म या आबू से लेकर खेतड़ी तक है। ये आपके कितने किलोमीटर है? कितने? 550 किलोमीटर इसकी लंबाई। कितनी लंबाई? 550 किलोमीटर। ये 550 किलोमीटर है जी। ये टोटल का 80% है। टोटल का कितना है? 692 का 80% है 550। वापस देखो, पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक आपके अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। राज्य देखो, एक तो आपके गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और हरियाणा हो गया, उधर आपके दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और ज़्यादा किस में विस्तार है? कौन से राज्य में? राजस्थान में। कितनी है? 550 या 80%, ठीक है। और पूरी टोटल लंबाई कितनी है? 692। अब इसको राजस्थान में अलग अलग भागों में बांटते हैं। राजस्थान में इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी, मध्य और दक्षिण में। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। मेरे हिसाब से तो ये आपने 4-5 बार तो ये पढ़ लिया होगा। वो वर्गीकरण किया उसमें भी पढ़ा आपने, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, ठीक है। तो ये आपके उत्तरी, मध्य, दक्षिणी भागों में बांटा हुआ। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी आपके उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? रघुनाथगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में, ठीक है। रघुनाथगढ़ सीकर। और 1055, ठीक है। फिर आपके मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? टोडगढ़ या गोरमजी या मोरायजी, ठीक है। टोडगढ़ है मुख्य नाम, तो ये आपके टोडगढ़ है, या आपके गोरमजी। ये आपके है कहाँ पर? ब्यावर में। कहाँ पर है? ब्यावर में। 934, कितनी है? 934 मीटर है। उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की टोडगढ़ और दक्षिणी अरावली की है कौन सी? गुरु शिखर। संतों का शिखर भी कहते हैं गुरु शिखर को। गुरु शिखर। गुरु शिखर है कहाँ पे? सिरोही, आबू सिरोही में। और ये आपके 1722 या 1727 मीटर है। 1722 या 1727। ये आपके कौन सी है? अरावली। अरावली का दक्षिणी पश्चिमी भाग है पंजाकार। पहले बता दूं क्योंकि आप फिर अपने हिसाब से बनाओगे। था सोचो सर यही लाइना खींच दी, हाँ सीधी खींचो बाहर यहाँ, ठीक है। था सोचो सर तो यही कर दी, डिजाइन करिए, बाकी डिजाइन नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी भाग कैसा है? पंजाकार है।
पंजाकार बनाया इसको, ठीक है। और ये आपके देखो चौड़ाई यहाँ पे ज़्यादा है, उधर चौड़ाई क्या है, कम है। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, क्या ये भी कह सकते उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर? क्यों नहीं कह सकते? विस्तार तो इधर से हो चाहे इधर से हो, कही एक ही बात है, ठीक है। दिशा तो ये सेम है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कह दो, चाहे आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व कह दो, ठीक है। इधर विस्तार चौड़ाई इधर ज्यादा है, उधर चौड़ाई क्या है, ऊंचाई भी इधर ज्यादा है, उधर ऊंचाई क्या है भाई, आप देख लो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी इधर है, ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ पर दक्षिण की तरफ है, उधर जाओगे तो आपको ऊंचाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो चौड़ाई और ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर कम होती है दोनों ही, तो उधर जाओगे तो आपकी ऊंचाई चौड़ाई कम हो जाएगी। और इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ाई या अरावली की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है आपके, उदयपुर में सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, और सबसे कम विस्तार आपके कहाँ पर है, अजमेर में सबसे कम विस्तार कहाँ पे है, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पे है, सिरोही, गुरु शिखर सिरोही में। तो अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई सिरोही में, सबसे कम ऊंचाई है जयपुर में, सबसे कम ऊंचाई कहाँ अरावली की, जयपुर में, ठीक है। और अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली का निर्माण 650 मिलियन वर्ष पूर्व, 650 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। और वो काल कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन। कौन सा काल है, प्री कैम्ब्रियन काल। किस समय निर्माण हुआ, प्री कैम्ब्रियन, 650 मिलियन वर्ष पूर्व, प्री कैम्ब्रियन। और इसका सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, सर्वप्रथम वर्णन या अध्ययन, ठीक है, अरावली का सर्वप्रथम वर्णन या अध्ययन किसने किया, A.M. हेरोन, A.M. हेरोन। A.M. हेरोन का पूरा नाम क्या है, A.M. हेरोन का पूरा नाम क्या है, क्या नाम है पूरा, वैसे ही बोलना जैसे उधर हेरोन है तो इसका मतलब नाम ढंग का ही है, ठीक है, कोई अड़कू पुड़कू नाम हो नहीं, नाम खतरनाक है। अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन, क्या नाम है, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन, क्या नाम है, मैकमिलन हेरोन, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन नाम है। अब इसकी बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई है 930, कितनी है, 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो प्रारंभ में जब ये बनी थी तब इसकी औसत ऊंचाई थी 2800, ये धीरे धीरे नष्ट होते 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 930 पे बची। इसकी आकृति कहते हैं कि तंदूरा वाद्य यंत्र, तंदूरा होता है कि एक तरफ से संकड़ा होता है एक तरफ से चौड़ा होता है, तो आकृति कैसी है इसकी, आकृति तंदूरा देखो, तंदूरा या आपके तानपुरा, तंदूरा या तानपुरा वाद्य यंत्र के समान, सर्च करना आप, ठीक है। या इसकी आकृति है कर्णवत, कान के समान, कर्णवत आकृति है, तो तंदूरा वाद्य यंत्र के समान, या आप कह सकते हो तानपुरा वाद्य यंत्र के समान, या कर्णवत आकृति है, कान के समान आकृति है। निर्माण 650 मिलियन वर्ष पूर्व, सर्वप्रथम वर्णन इसका A.M. हेरोन ने, औसत ऊंचाई 930। फिर अपन देखेंगे यहाँ पर आपके कौन कौन से चट्टान है, क्या है, बहुत बातें और आगे अपन देखेंगे। तो पहले आप ये बनाओ, ये बना के ये लिखो, पहले ये बना लो फिर ये लिख लो।
अच्छा, चाय। थैंक यू, याद दिला दिया आपने मेरे को। हाँ, नहीं नहीं, ज़रूरी। मैप नहीं बनता, पतंग बना लिया करो। वो थोड़ा पड़ोसी को दिखा दिया करो, मैं बनाऊँ तब, कि मैंने ऐसा बनाया। आपके क्यों, मेरे सारे ही क्यों सुनाए थे, दो तीन ही क्यों है, आपने अभी तक पढ़े ही दो तीन टॉपिक है। मतलब दो ही टॉपिक पढ़े तो आपको लग रहा है। बाकी मेरे को वीडियो में अपने भूगोल का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मेरे को नहीं आ रहा था। विश्व ज्योग्राफी है, उसका तो मैंने टेलीग्राम पे भेजा था। विश्व ज्योग्राफी का तो मैंने भेजा ही था कि अपनी बुक में से या अपना आया। बड़ी बात होती है, राजस्थान वाले का कोई इशू नहीं नहीं आता है, एक दो प्रश्न बाहरों आ जाए, तो विश्व वाला है ना। मारो जीव स्वरो विश्व में हुआ है। हाँ, ध्यान को नहीं तो वो बेंच आए ना, बिन ध्यान पड़ी, क्योंकि आपके क्या होता है कि जब प्रश्न करते हो, जैसे ही भूगोल का पहला प्रश्न आता है तो मैं याद आ जाता हूँ आपको पेपर में। कोई भी सब्जेक्ट होता है जो टीचर याद आता है सबसे पहले। ठीक है, कि हाँ ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। और फिर लगता है कि यार मज़ो आएगी, क्योंकि पढ़ाई बढ़िया। ठीक है, जना तो माँ आऊँ तो पच कह दे सर का पढ़ाई और चम आ गया, और एक दो नहीं आवे तो भी बेला क्या होगा। ठीक है, और जैसे ही आपने पहला अटेंड किया वही को ना आवे, दूसरो करियो वही को ना आवे, तीसरो करियो वही को ना आवे। आज तो आज बड़े घड़ियाँ काट दो, पेपर में बैठा बैठा ही पापो काट दियो हम तो, क्यों यार पढ़ लो मारा नोट्स, पढ़ लो मारा नोट्स, पढ़ लो पढ़ दिया था नोट्स। आइयो तो पर्सन, एक पर्सन को नहीं। भूगोल का दायरा फिक्स है। मेरा पढ़ाई हुआ में से नहीं, सबके पढ़ाई में से आता है। मैं ऐसा नहीं कहता मेरे पढ़ाई में से आते, दायरा फिक्स होता है, लेकिन ये होता है कि कौन कितना पढ़ाता। कई बार परेशान कर देते हैं बच्चे को पढ़ा पढ़ा के, भौतिक प्रदेशों में मैं बताता हूँ कई बार आपको कि भाई अक्षांश बता देते हैं कि जो अपने अक्षांश गुजरती है ना 60 डिग्री 9 मिनट, सातों अक्षांश बता देते हैं कि सात अक्षांश कौन कौन से जिले से गुजरती है। बच्चा परेशान हो जाता है, सात अक्षांश कौन, अपने को कर्क रेखा याद नहीं रहती, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली सात अक्षांश याद रहती है। इतना पढ़ो, अच्छा पढ़ो बस। एक दो परसेंट बाहर से चले जाते हैं तो इतना कोई लोड वाली बात नहीं। बना लिया। आप पेपर देखो तब आप महसूस किया करो कि अपने वर्तमान में ट्रेंड क्या है। वर्तमान में ट्रेंड है, कौन कौन से टॉपिकों से कैसे प्रश्न बनते हैं वो देखा करो। जैसे हम तो देखते ही है कि भाई यहाँ से ये प्रश्न बना, यहाँ से ये बना, आगे अगले पेपरों में ये बन सकता है। जैसे कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ा है मैंने अभी इनको, यूट्यूब पे भी डाली हुई कृषि जलवायु प्रदेशों की, उसमें से आपके प्रश्न आए। और थोड़ा बहुत खुद का लॉजिक लगाना होता है प्रश्न, रट के जाते हो, कहीं कहीं पर रटा हुआ काम आ जाता है, कई बार लॉजिक लगाना पड़ता है। ये भी लिख लो इधर वाले।
टेलीग्राम पे फिर आप देखती हो कि अपनी बुक में से ये आए प्रश्न, ये आए, खूब डालते लोग। बुक में से तो प्रश्न आ ही जाते हैं। मान लो ये टाइप की हुई बुक, आप सोचो उसमें कितना मैटर होता होगा, अपने को याद थोड़ी रहता पूरी बुक। एक टाइप की हुई बुक इतनी बड़ी होती है, उसमें लाखों के शब्द होते हैं, अपने को उतना याद नहीं। एक होते हैं नोट्स, अपने नोट्स से रजिस्टर दो, वो बुक एक हो, ठीक है। कि नोट्स पढ़ने आसान होते हैं और याद भी रहते हैं। नोट्स में से प्रश्न आ जाते हैं, वो सही रहता है। बुक में तो बहुत मैटर दिया होता है, इसमें हम पूरा थोड़ी पढ़ाते हैं बुक वाला। मार्केट में जितनी बुक है उतना पूरा थोड़ी पढ़ाते, हम छुड़वाते हैं कि ये छोड़ दो, ये पढ़ लो, ये छोड़ दो, ये पढ़ लो। कंपटीशन यही है कि क्या छोड़ना और क्या पढ़ना। हाँ, बुक को पूरी हाईलाइट अंडरलाइन करी, ठीक है। उसमें लिखा कि राजस्थान किन अक्षांशों के बीच में प्रश्न आता है, तो बुक ने हाईलाइट करा। अरे अक्षांश हम सब किताब हम ऐड है, ठीक है, कि राजस्थान किन अक्षांशों के बीच में। फिर कहते हैं कि हमारी 24-25 प्रश्नों में से हमारी बुक से 22 आए और 3 बार से गए। ये 12 गियोड़ा भी आना चाहिए, जो कायदो तो बने था को, ठीक है। ऐसा बुक का मुझे आवे ये तो लोड नहीं लेना। नोट्स में से आता ना वो अच्छा रहता है कि अपने नोट्स में से आ गए। बुकों में से तो आती है, कहाँ से आएंगे और तो। और मैं अब शुरू करूँगा साप्ताहिक राजस्थान सुजस। सुजस आती है, सुजस कौन निकालता है? सुजस राजस्थान गवर्नमेंट निकालती है। उसमें जो बात लिखी है वो सत्य है 100%। तो मैं साप्ताहिक सुजस पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे पूरे सप्ताह का, जो आपने सुजस में जो, और सुजस में आपके जैसे आज क्या हुआ, गहलोत सर आपके भजन लाल जी सरकार ने क्या कार्य किया पूरे दिन। भजन लाल जी कहाँ गए, भजन लाल जी ने किसी कोई उद्योग का, किसी का उद्घाटन किया क्या, मतलब पूरे दिन किस योजना के बारे में कोई चर्चा है तो वो अगले दिन बताते हैं। 2-3 पेज की आती है, प्रतिदिन आती है। वो मैं पूरे प्रतिदिन तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, पूरे वीक की पढ़ाऊंगा। और वो पूरे वीक की आपको देखना। वीक में तो क्या होता है भाई, प्रतिदिन में तो आपके 15 मिनट की क्लास होगी। प्रतिदिन प्रति वीक की देखेंगे तो अपने घंटे 1.5 घंटे क्लास होगी, तो अपने पूरा सप्ताह का मैटर आ जाएगा। तो वो मैं करवाऊंगा ताकि आपके सितंबर तक अपने करते रहे साथ साथ सुजस सुजस। बाकी ऐसे नहीं आप कह दोगे कि ये और कोई बात थी सर, कल ये भी घटना हुई थी, नहीं, अपने सूजस की। बाकी और है तो आपके क्रोनोलॉजी मुम्मल आती है, उनमें से एडजस्ट कर लें। चलो, निर्माण 650 मिलियन वर्ष पूर्व आपके किस काल में? प्री कैम्ब्रियन में। सर्वप्रथम वर्णन एम हेरोन ने, और एम का पूरा नाम अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। औसत ऊंचाई 900। आकृति तंदूरा वाद्य यंत्र के समान या तानपुरा के समान या कर्णवत, ठीक है। अब देखो चट्टान, चट्टाने यहाँ कौन सी पाई जाती है? आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान पाई जाती है? आग्नेय। आग्नेय में भी कौन सी, आंतरिक या बाह्य? आंतरिक आग्नेय। कौन सी आग्नेय? आंतरिक आग्नेय। और आंतरिक आग्नेय को कहते हैं ग्रेनाइट चट्टान। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट चट्टान, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग कैसा है? पंजाकार। कैसा है? पंजाकार है, ठीक है। बाद में लिख लेना अभी। और इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके भौतिक प्रदेशों में देखें तो क्षेत्रफल में इस भौतिक प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? जनसंख्या में कौन सा आता है? और जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान आता है? जनसंख्या घनत्व। बताओ, पेज पलटो और तो क्या हो सकता है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में किसका कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल है 9, और लास्ट है हाड़ोती 6.89, ठीक है। तो क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। जनसंख्या में जनसंख्या में
सुनो मेरी सुनो। थार के मरुस्थल में 40, अरावली में 10, पूरी मैदान में 23 और हाड़ौती में 11। अब देख लो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। न्यूनतम जनसंख्या रहती है यहाँ। और जनसंख्या घनत्व में तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। सर्वाधिक में तीसरा ना। ठीक है। अब देखो ऊंचाई की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। न्यूनतम कहाँ है? जयपुर में। न्यूनतम कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक विस्तार और न्यूनतम विस्तार। सर्वाधिक उदयपुर में। कहां पर है सर्वाधिक? उदयपुर में। और न्यूनतम, न्यूनतम है अजमेर में। न्यूनतम अजमेर में। ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसमें कि अन्य नाम क्या क्या है इसका, अरावली के अन्य नाम क्या है? ठीक है। अरावली का अन्य नाम है आपके, एक तो क्या नाम है? जल विभाजक रेखा। भारतीय या राजस्थान की जल विभाजक रेखा। जल विभाजक रेखा। कैसे जल विभाजक रेखा इसको क्यों कहते हैं? भाई आपको पता है कि ये जो आपके अरावली है, इस अरावली के आपके जो पूर्व की जो नदियां हैं या पूर्व का जल है वो आपके कहां जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। और इधर पश्चिम का जो जल है ये कहां जाएगा? पश्चिमी जल जाएगा अरब सागर की ओर। किधर जाएगा? अरब सागर की ओर। ठीक है। तो इसलिए जल का विभाजन करती है राजस्थान में कि भाई आपके ये जो अरावली, इसके उधर वाला जल तो उधर बंगाल खाड़ी में जाएगा, इधर वाला जल कहाँ जाएगा? अरब सागर में। तो जल विभाजन का कार्य भी करती है। अरावली की बात करें तो एक नाम और है इसका, इसको कहते हैं राजस्थान की जीवन रेखा। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। बाकी राजस्थान की जीवन रेखा इसको कहते हैं गंग नहर को, इसको आप इंदिरा गांधी नहर को भी कहते हैं, और मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं इंदिरा गांधी को। राजस्थान की जीवन रेखा और मरुस्थल की गंगा कहते हैं इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी नहर को, है ना। और राजस्थान की जीवन रेखा, और इसको कहते हैं योजना प्रदेश। क्या कहते हैं? योजना प्रदेश। अभी आपके कल परसों पुण्यतिथि थी, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कल परसों। ठीक है। राजस्थान की जीवन रेखा, और इसको कहते हैं योजना प्रदेश। योजना प्रदेश क्यों कहते हैं? देखो सरकार इसके लिए अलग से योजना बनाती है, कभी भी बजट जारी करती है सरकार, इसकी प्लानिंग करती है। बाकी किसी भी भौतिक प्रदेश को लेकर सरकार कोई प्लानिंग नहीं करती है। इसको लेकर प्लानिंग, ये आपके भौतिक प्रदेश मात्र ही नहीं, ये एक योजना प्रदेश है राजस्थान का, क्योंकि इसके लिए सरकार को अलग से योजना बनानी पड़ती है, सरकार को अलग से कार्य करने पड़ते हैं, इसके संरक्षण के कार्य करने पड़ते हैं, इस पर पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं, इसको बचाना पड़ता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या राजस्थान की जीवन रेखा है। खाली इसको भौतिक प्रदेश मान कर काम नहीं चलेगा। भौतिक प्रदेश ठीक है मान लिया, लेकिन ये खत्म हो गई तो अपना जीवन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए सरकार इसकी क्या करेगी? योजना के रूप में। ये एक तरीके से खाली भौतिक प्रदेश नहीं है, ये एक क्या योजना प्रदेश। ठीक है। पहले ये लिखो, फिर ये मैं लिखूंगा। पहले यहां तक विस्तार तक लिख लो।
छोटा भौतिक प्रदेश है, बड़ा भौतिक प्रदेश तो एक ही था, कौन सा? थार का मरुस्थल। और प्रश्न भी किस में से आते थे ज़्यादा? हाँ, नहीं, थार के मरुस्थल में वर्तमान में नहीं आते हैं। प्रश्न आते हैं हाड़ौती और भौतिक प्रदेश पूरी मैदान में से। नहीं, ऐसे तो आते ही है, लेकिन ज़्यादातर आपके प्रश्न उनमें से आता है, और इसमें से आता है तो आपके सही भी हो जाता है मरुस्थल में। हाड़ौती और पूरी मैदान में से थोड़ा सही कम होता। जो रह गए कि भाई कुछ टॉपिक बच गए, क्या आपको नोट्स दे देंगे। जिनके टॉपिक शुरू से हो रखे हैं वो कृपया नोट्स मांग के थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें। नहीं, नहीं मांगे क्योंकि उनके लिखा हुआ है, हमें पता भी नहीं चलता है कि फिर इसके चक्कर में अव्यवस्था हो जाएगी, तो फिर अपन जो नए आते हैं उनको नहीं दे पाएंगे। बाकी नोट्स तो क्या ही काम आते हैं, आपके लिखे हुए हाथ से हैं पहले से, तो फिर क्या करोगे, उनको ले जाके आप रख दोगे। ठीक है, हाँ, नोट्स वही लो जिनके आपके टॉपिक छूट गया या आए नहीं हो, तो आप बोल दिया करो नोट्स दे देंगे आपको। तो अभी तक आ रहे हैं, उसमें क्या है कि ये बेंच धीरे धीरे दीपावली तक है, धीरे धीरे बन रहा है, दीपावली के बाद अब आए हो कई और एक दो दिन में आएंगे, ऐसे करके ये टाइम लेगा बेंच बनने में। तो ये इसमें आपको देते रहेंगे, जब कोई नया आएगा पीछे वाला है जो नोट्स दे देंगे। लेकिन ये है कि जिसके लिखे हुए उसको नोट्स से क्या करना, कोई मतलब तो है नहीं, नहीं ना ही लिया करो। चलो अब लिखो आप अन्य नाम। देखो भारतीय राजस्थान की ऊंचाई क्या? ये तो औसत ऊंचाई, एवरेज निकलता है कि भाई औसत एवरेज ऊंचाई है ना, सबसे ज़्यादा आपके सिरोही में है। भाई एवरेज निकले तो सिरोही में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ खूब सारी है, तो उनकी एवरेज निकाले तो सिरोही में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ ज़्यादा है। जयपुर में क्या ऊंचाई, आपके ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ कम है, तो उनका एवरेज निकाले तो जयपुर में ऊंचाई कम है। पहाड़ियों के ऊंचाई जो चोटियाँ होती है, ऊंची चोटियाँ, ऊंची चोटियों में आपके जयपुर की औसत निकाले तो ऊंची चोटियाँ ऊंचाई कम है। वैसे आप देखो तो इधर सिरोही है, उधर आपके जयपुर है, तो वैसे भी आपको पता चल रहा है कि उधर जाने पर ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और विस्तार पहाड़ियाँ ज़्यादा फैली हुई है वो उदयपुर है, न्यूनतम फैली हुई है वो आपके अजमेर। ठीक है, भारतीय या राजस्थान की जल विभाजक रेखा। हाँ, अन्य नाम लिखो, भारतीय या राजस्थान की जल विभाजक रेखा। भारतीय राजस्थान की जल विभाजक रेखा। हम्म, अब ये बना लो आप। अरावली की एक तरफ तो पूर्वी जल है, जो पूर्वी जल है वो आपके किधर जाता है, बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिमी जल है वो कहाँ जाता है, अरब सागर। जल का विभाजन कर रही है। तो पूर्वी है जो बंगाल खाड़ी की तरफ, पश्चिमी जल है जो अरब सागर की तरफ जाता है। दूसरा लिखो राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा। दूसरा लिखो राजस्थान की जीवन रेखा। रेखा।
योजना प्रदेश, योजना प्रदेश, इस लिखो योजना प्रदेश, ठीक है। इसके आगे लिखो डैश करके योजना प्रदेश में, डैश करके लिखो योजना प्रदेश में, लिखो यह एक भौतिक प्रदेश मात्र ही नहीं, यह एक भौतिक प्रदेश मात्र ही नहीं, यह एक भौतिक प्रदेश मात्र ही नहीं, बल्कि यह एक भौतिक प्रदेश मात्र ही नहीं, बल्कि एक योजना प्रदेश है, बल्कि एक योजना प्रदेश है। यह भौतिक प्रदेश मात्र ही नहीं बल्कि एक योजना प्रदेश है, एक योजना प्रदेश। स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। पहला सुख, बस, दूजा सुख, तीजा सुख, आज्ञाकारी पुत्र होता है वो था भूल का, आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए, घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए। लड़के ज्यादातर तो मम्मी को परेशान करते हैं, लड़कियां पापा को, लड़कियां पापा को करती है परेशान, तो लड़कियों की मम्मी कम सुनती है और लड़कों की मम्मी सुनती है। कोई भी सपोर्ट लेना होता है तो मम्मी लेती है सपोर्ट, ठीक है। कोई आप बाहर से आते हो या कोई लेट हो जाते हो या कभी कोई गलती कर देते हो, मम्मी सपोर्ट ले लेती है तुरंत, और फिर पापा क्या, थारा सपोर्ट बिगड़ियो ही ना, ले बोग रही सपोर्ट खराब कर दे ना, ठीक है। और पापा सपोर्ट ले बेटी को और मम्मी बदले हुए था इन बिगाड़ दो, खराब कर दो, था इन लाड राख रहा कर, ठीक है। और कहीं चटीट मिले तो मम्मी मिले छोरियाँ के, तो ठीक है। पापा कौन मिले कभी, पापा तो लड़का की कौन मिले, पापा बहुत कम, पापा ठोगी जिस दिन ताजू ठोगी, ठीक है। बहुत कुछ इस तरह गलती होगी तब मारेंगे, ठीक है। हाँ, बाद में तो अलग बात है, लेकिन लड़कियों को तो मम्मी कई बार घूमती फिरती हुई कोई छोटी मोटी गलती कर दी है तो एक मार देती है, ठीक है। पापा नहीं मारते, क्योंकि ये होता है कि भाई अट्रैक्शन होता है कि भाई आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे, दो ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। तो उसके क्या है कि भाई साइकोलॉजी कहती है कि बेटी है जो पिता के प्रति आकर्षित रहती है, या पिता है बेटी के प्रति आकर्षित रहता है, क्योंकि दोनों की भावना मिलती है, ठीक है। और बेटा होता है, बेटा के माँ की भावना मिलती है, ठीक है। तो वो तो वात्सल्य होता है, लेकिन फिर भी आप देख लेना कभी भी आपके बहुत कम चांस है कि पापा से नहीं बनती, मम्मी से बनती है बेटी, ठीक है। ज़्यादातर पापा से बनती है। और आजकल तो सिस्टम अलग है, गाँव में पहले अलग सिस्टम था, आजकल तो है कि भाई मन लागे को नहीं कि मन पापा कभी गोदे लियो फिर मन कभी घुमाइयो फेरियो, ठीक है। आपंग सिस्टम होनी कि मैं समझो जड़ते हैं, मन याद को नहीं आज के भाई अपने पापा ने कभी गोदी में लेके इधर घुमा के लेके गए कोई शादी में, पापा गोदियाँ लियो, और मन लागे को नहीं कि 90 से पहले वालों को कोई पिताजी रखते थे, ठीक है। क्योंकि वो एक अलग ही सेल्फ रेस्पेक्ट में रहते थे माहौल में, ठीक है। क्या है टब नहीं रागना, ठीक है। वो अपने ऐसे मर्द वाली वो फीलिंग होती थी पहले पुराने टाइम में, ठीक है, वो नहीं रखते थे। आजकल आप देखा करो, अगर कपल जाता उसके अगर लड़का या लड़की है तो 100% किसकी गोदी में, पापा की गोदी में। मम्मी के तो हाथ में कोई बैग लिया और मम्मी चल रही है आगे 3 फुट आगे, ठीक है। और ये वचन दिलाते हैं स्त्री को, ठीक है, जब शादी होती है तो लड़की को वचन दिलाते हैं कि तू अपने पति से एक पैर भी आगे नहीं रखेगी, कि नहीं रखूंगी, ठीक है। और पैर तो लगभग आगे ही रहते हैं आजकल तो, ठीक है, पीछे नहीं रहते हैं। पहले सिस्टम अलग होता था, अब सिस्टम अलग है। और आजकल तो रखते भी है, बच्चों को पिता रखता है, ठीक है। और पहले वालों की इच्छा तो होती थी कि बच्चे को कौन नहीं रखना चाहता, सभी रखना चाहते, लेकिन वो समाज में ऐसा ही माहौल था तो वो हाथ में बच्चे को ले ही नहीं पाते थे, ठीक है। ले यहाँ फिरता जाना क्या, हाँ यही काम बच्चा था क्या, गाँव में कहते, आज भी कहते गाँव में क्या हाँ नहीं रखो कि काम कौन ढाके दूजो, ठीक है। और जब हाँ कोई नहीं कौन बता, सिस्टम अलग हो, ठीक है। आजकल तो अलग सिस्टम में रखते भी है और घुमाते भी है सिस्टम, और मन करता है रियल में, मेरे बच्ची है, ठीक है, उसको रखने का मन करता है। अब सोचा पापा है जना कौन रखा पर थोड़ा बहुत आप रखा लाज
लेकिन राखी जाए, ठीक है, कंट्रोल हो कौन, क्योंकि ये भावना होती है, ठीक है। और आप भी आगे महसूस करोगे कि आपको भी रखना चाहिए, बच्चों को रखो, आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, ठीक है, तो रखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो अब आप मार्केट चले जाओ, आपको ही रखना है, साथ साथ में फिर ही बोल लिया, ठीक है, अल्लाह हाथ में वैर करिए अन कर लो और करिए अन कर लो, ठीक है। शादियों में, शादियों में भी यही, शादियों में आजकल देखते हो कि लेडीज बच्चे को नहीं रखती है, शादियों में जेंट्स ही रखता है, ठीक है, और उसको गोदी में लिए शादियों में घूमते रहते हैं, ये अब सिस्टम है। लेकिन फिर भी पहले का टाइम अलग था, पहले, आजकल देखते हो, आजकल आप छोटे बच्चों को कोई दूसरी चाची या कोई बड़ी कोई दादी कोई की कह देना जता है, बस मुंड उजाले, ठीक है। और पहली पहली तो मिल तो जो कोई ठोक दे तो, ठीक है, ओ मिलियो दाग लियो ओ मेल दी, कोई गुआड़िया भी मेल दे तो ये कोई फर्क कौन पड़तो। आजकल गुआड़िया छोड़ काका बाबा में रिश्तेदार सगा चाची है चाचा बेबी कौन कहे कि यार और मुंडो उजाले फालतू में कहीं कह दे मत, जबकि कहे जना कहन देना टाबर ने जितो दाक ले जितो कहे ना बीतू टाबर होशियार हुआ करे, ठीक है, यहाँ नहीं कहना मारा टाबर ने कह दियो, मारे यहाँ कह दियो ना, ही कह देना ठोको चाचो, ठीक है, बदमाशी करना मेल दियो, ये तो हैं। देखो समय अनुसार स्थिति के अनुसार बदल जाना, ऐसा नहीं हो कि आप भी अपने पुराने सिस्टम के अनुसार चलो, पुराने सिस्टम के अनुसार चलोगे तो विरोधाभास पैदा होगा हमेशा, आपको खुद को समय के अनुसार बदलना है। बहुत पॉइंट है बात में, ठीक है। अबे 4-5 रोजाना कौन ध्यान रखता, ठीक है, गुम्बो रहता किर कहीं ठोकी कौन सुनतो कोई की मतलब कौन हो, बात सही आ भी एरी कि भाई पहले 3-4 बच्चा होता नहीं तो कौन को लोड लें तो, ठीक है। और अब आजकल तो एक की वजह भी नहीं आया अदर अदर रख के, ठीक है, रेतड़ा में कौन छोड़े के नहीं 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 डस्ट लग जाएगी, पहले तो रेतड़ा में रहता। खैर अब हम बात करते हैं आगे, देखो कुछ इसके बारे में फैक्ट है, जैसे मान लो आपके ये आपके अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है, किसके, अपलेशियन, अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ पे है, यूएसए, उसके समकालीन, ये भी अपलेशियन पर्वतमाला भी प्राचीन है और आपके अरावली भी प्राचीन है। ये आपके अरावली है जो प्राचीन प्राचीन वलित मोड़दार अवशिष्ट पर्वतमाला, प्राचीन वलित मोड़दार अवशिष्ट, प्राचीन पुरानी है, वलन है, मोड़ है इसमें, ठीक है, इस प्रकार, और अवशिष्ट मतलब धीरे 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 क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई और ऊंचाई कम होती है, ठीक है, और दक्षिणी पश्चिम भाग पंजाकार लिख लिया। अब आप देखो इसकी जो दक्षिणी जड़ें हैं, ये आपका अरावली है, पहले ये अरावली यहां तक थी, अरब सागर तक, कहां तक थी, तो दक्षिणी आपके जो जड़ें हैं वो कहां किस में डूबी हुई थी, अरब सागर में डूबी हुई थी, ठीक है, मतलब इसकी उत्पत्ति अरब सागर से ही मानी जाती है। अब तो ये धीरे धीरे नष्ट होते 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 अभी आपके ये जो द्वीप है अमिनिको ये द्वीप है जो इसका आपके अरावली का आपके लास्ट हिस्सा माना जाता है। अभी तो आपकी ये पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी इतनी बची है, ठीक है, लेकिन पहले अरब सागर तक थी, तो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, अरब सागर को क्या कहा जाता है, अरावली का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो लिखो इसमें नोट लगा के लिखो, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के नोट लगाओ। यह है एक प्राचीन वलित, यह मतलब यह एक प्राचीन वलित मोड़दार, यह एक प्राचीन वलित मोड़दार अवशिष्ट पर्वतमाला है, यह एक प्राचीन वलित मोड़दार अवशिष्ट पर्वतमाला है, यह एक प्राचीन वलित मोड़दार अवशिष्ट पर्वतमाला है, यह एक प्राचीन वलित मोड़दार अवशिष्ट पर्वतमाला, ये लिखो, यह अपलेशियन पर्वतमाला के अपलेशियन
पर्वतमाला के समकालीन, यह अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ की है? यूएसए की। ये अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए के समकालीन है। ये अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए के समकालीन है। लिखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर अरावली की चौड़ाई व ऊंचाई, अरावली की चौड़ाई व ऊंचाई कम होती जाती है, कम होती जाती है। चौड़ाई व ऊंचाई कम होती जाती है। ये लिखो अरब सागर को अरावली का, लिखो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है क्योंकि 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 अरावली की दक्षिणी जड़ें अरब सागर तक गई हुई थी, अरब सागर तक गई हुई थी। मतलब अरब सागर से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर लिखो क्योंकि अरावली की दक्षिणी जड़ें अरब सागर तक गई हुई थी। अवशिष्ट पर्वतमाला वह पर्वतमाला जिसका एक बार निर्माण हो चुका है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, टूट रही है, अवशिष्ट अपरदित हो रही है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वतमाला। फिर अगर हम बात करें आगे तो एक लाइन और लिखो अरावली का निर्माण, अगली लाइन लिखो इसी में, अरावली का निर्माण देहली महासमुह, अरावली का निर्माण देहली महासमुह से हुआ माना जाता है। देहली महासमुह से हुआ माना जाता है। कोष्टक में लिखो एएम हेरोन। एएम हेरोन। अब महासमूह के नीचे लिख लो आप, एक तो अजबगढ़ समूह सिरोही, एक रायलो समूह, बाड़मेर बालोतरा, ठीक है, और अलवर समूह। अजबगढ़ समूह दिल्ली महासमूह लिखा, उसके नीचे लिख लो तीर का निशान करके अजबगढ़ समूह, रायलो समूह और अलवर समूह। अजबगढ़, रायलो, अलवर समूह, इन तीन समूह से बनता है दिल्ली महासमूह। मतलब आपके नीचे चट्टान है, उसकी जगह क्या बनी है? अरावली। मतलब दिल्ली महासमूह की जगह अभी वर्तमान में अरावली है। तो दिल्ली महासमूह, उसका अजबगढ़, रायलो और अलवर तीन समूह, इनसे इनकी जगह आपके क्या है? इनसे आपके अरावली का निर्माण हुआ। और ये कौन कह रहा है? एएम हेरोन। तो कोष्टक में लिखना यहाँ दिल्ली महासमूह से इसका निर्माण हुआ है, कोष्टक में एएम हेरोन। अजबगढ़, रायलो और अलवर, तो ये अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन, ये प्राचीन वलित मोरदार अवशिष्ट पर्वतमाला है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर चौड़े ऊंचाई कम होती है और दक्षिण
सॉरी आपके ये दक्षिणी जड़ें हैं जो आपके अरब सागर तक डूबी हुई थी, इसलिए क्या कहते हैं, अरब सागर को अरावली का दहली महासमूह है, उसको अजबगढ़ समूह है, रायलो समूह है और अलवर समूह। अजबगढ़ समूह सिरोही में है, रायलो समूह बाड़मेर या बालोतरा में है और अलवर समूह आपके कहाँ पर है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, आंतरिक आग्नेय जिसको अपन ग्रेनाइट कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी भाग कैसा है, पंजाकार है। क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है, जनसंख्या में चौथा स्थान है और जनसंख्या घनत्व में तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई आपके सिरोही में और न्यूनतम आपके जयपुर में और विस्तार सर्वाधिक उदयपुर में और न्यूनतम अजमेर में। ठीक है। फिर उपनाम या अन्य नाम भारतीय या राजस्थान की जल विभाजक रेखा और राजस्थान की जीवन रेखा और इसको क्या कहते हैं, योजना प्रदेश कहते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें इसका निर्माण माना जाता है 650 मिलियन वर्ष पूर्व। ये किसने कहा, एम हेरोन ने, प्री कैम्ब्रियन में एम हेरोन ने बातें की ये सारी। ठीक है। और सर्वप्रथम आपके वर्णन या अध्ययन एम हेरोन ने, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। औसत ऊंचाई कितनी, 930। आकृति कैसी, तंदूरा या तानपुरा वाद्य यंत्र के समान और कर्णवत। इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी 692। ठीक है। राजस्थान में आपके खेड़ब्रह्म गुजरात या आबू सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू कितनी है, 550। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़, कितनी, 1055। रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ या गोरमजी या मोराय जी आपके 52,934। और दक्षिण की गुरु शिखर 1722 या 1727। ठीक है। ये आपके कौन सी थी, अरावली। और भी अरावली की बातें करेंगे हम बातें कल।